हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई है। श्री रघुनाथ जी और पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी की कुल्हई खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले
और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुर्बुद्धि उस तलवार की मूठ हो, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो।
वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो
और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहा है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएंगे। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा था। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह प्रयत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। जय श्री राम।